तो दुख आप पर आया है तो कोई दूसरा नहीं मिटाएगा, मिटाना भी खुद को पड़ेगा भगवान शंकर की भक्ति कर कर। सियोर वाला महाराज नहीं मिटाएगा, ये बिल्कुल अंदाजे से निकले। ये मत सोचना कि सियोर वाले महाराज के पास में जाएंगे तो दुख मिट जाएगा, ना ना ना। सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद भोलेनाथ मिटाता, तो तुम्हारा दुख क्या सियोर वाला मिटाएगा? तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर भगवान के मंदिर में करी गई सेवा तुम्हारा दुख मिटाएगी, कोई दुनिया में नहीं मिटा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई तुम्हारा दुख मिटाएगा। खांसी तुम्हें चली है तो खांसना तुम्हें है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, नींद तुम्हें आई तो सोना तुम्हें है, भूख तुम्हें लगी तो भोजन तुम्हें करना है। दुख तुम पर आया, कर्म की गति के अनुसार ये दुख संसार में सब पर आता है। राम जी पर दुख आया तो उन्होंने खुद आगे रहकर मिटाया, भगवान कृष्ण पर दुख आया तो उसमें वो खुद आगे रहकर अपने दुख को मिटाया। भजन बढ़ाओ, स्मरण बढ़ाओ, तुम्हारी भक्ति बढ़ाओ, शिव के प्रति प्रेम बढ़ाओ। क्या पशु पक्षी भजन करते हैं? मछली घूम रही है अहिरावण के यहाँ, अहिरावण उठकर चले जाता है, मछली शिव जी के आसपास में जो चढ़ाया गया सामान था वो मछली उस पदार्थ को ग्रहण कर लेती है। उस मछली ने पदार्थ को ग्रहण करा। एक दिन अहिरावण कहीं चले गए। बहुत विशेष कथा है शिव महापुराण की, शायद आप लोगों ने सुनी ना सुनी वो हमको नहीं मालूम, और बहुत ध्यान लगाकर सुनोगे तो उस कथा का रसतत्व आपको प्राप्त हो। ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र आनंद में ये कथा चल रही है, आप भाव से सुनो। पूरे आस्था चैनल और पूरे फेसबुक यूट्यूब पूरे विश्व को कहूँगा इस कथा का रसतत्व अपने जीवन को उतारिए। क्या पशु पक्षी भजन करते हैं? शंकर जी के मंदिर में चींटी का क्या काम है? हनुमान जी के मंदिर में चींटे का क्या काम है? झिंगुर का क्या काम है? चूहे का क्या काम है? भगवान के मंदिर में ये जीव, ये चींटी, ये झिंगुर, ये चीटा, इनका क्या काम? महाराज कोई पुण्य करे होंगे पूर्व के, अपने कर्म को भोगते 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 चींटी का जन्म मिल गया। चींटी बनकर किसी भगवान हनुमान जी के, राम जी के, शंकर जी के मंदिर में चली गई, और जाने के बाद उनका प्रसाद मुख में गया तो चींटी की योनि के बाद में झिंगुर की योनि होती है, वो योनि नहीं मिली। चींटी की योनि के बाद भगवान का प्रसाद पाते पाते मनुष्य की योनि में चली गई। डायरेक्ट वो योनि प्राप्त हो गई, डायरेक्ट। भटकना छोड़ दो। मछली ने, अहिरावण कहीं चले गया, मछली शंकर जी पर चढ़ा हुआ पदार्थ कैसे पावे? मछली का संकल्प था शिव जी के चढ़े हुए प्रसाद को ही वो ग्रहण करती है, शंकर पर चढ़े हुए अभिषेक के जल को ही वो ग्रहण करती है। अब मछली तड़पने लगी। 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, शंकर का कोई प्रसाद नहीं। मछली तड़प रही। आपको केवल आपकी चिंता है, आपको केवल आपकी चिंता है, मेरे विश्वनाथ को पूरे विश्व की चिंता है, मेरे विश्वनाथ को पूरे विश्व की चिंता है। हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। खाली है ना, उसको
शंकर भगवान के चढ़े हुए जल का आचमन करा है वो खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाइए वो खाली नहीं जाएगा। आप ददरउआ धाम आए हैं, बालाजी का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, वो खाली नहीं जाएगा। जहां जगह मिली, आज इस पंडाल में कहीं जगह नहीं है, मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों से और टीवी वालों से और कि दर्शन कराएं। आज इस पंडाल में कहीं जगह नहीं, 3-3 पंडाल लगाने के बाद बाहर ग्राउंड तक फुल है, तो लोग रोड पर बैठे हैं और ये पंडाल के पर्दे तक निकाल कर कथा में झूम झूम कर आप चारों तरफ देखो कि चारों तरफ से लोग भरे पड़े हुए हैं। कहाँ जगह, लोग रोडों पर, आप टीवी के माध्यम से, एलईडीओ के माध्यम से देखिए, पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं पाँव रखने, रोडों पर लोग बैठे हुए। कहाँ बैठे? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, वो बनेगा निश्चित। आप लोग एलईडी पर दर्शन कर रहे होंगे, अपार भिंड जिले के इस ददरउआ धाम में स्वयं हनुमान जी महाराज तुम्हें झाला दे देकर बुलाते हैं शिव पुराण की कथा। स्वयं महाराज जी का जो संकल्प रहता है कि कथा साल में एक बार कोई महाराज आते रहें, संत आते रहें, गुरुजन आते रहें, ब्राह्मण जन आते रहें, कथा सुनाते रहें। महाराज जी का जो संकल्प है वो केवल खुद के लिए नहीं है, महाराज जी का संकल्प पूरे चंबल क्षेत्र को कल्याण करने का है, खुद के लिए नहीं। संपूर्ण चंबल क्षेत्र का कल्याण हो, संपूर्ण चंबल क्षेत्र का उद्धार। तो फिर कहेंगे शिव महापुराण की कथा में वीआईपी बनकर मत जाना री जी जियो। शंकर की कथा में कभी तुम दूसरी जगह जाना तो भले वीआईपी बन जाना, राम कथा में जाओ वीआईपी बन जाओ, भागवत में जाओ वीआईपी बनो, गीता जी में जाओ वीआईपी बनो, मंदिर दर्शन करने जाओ वीआईपी बनो, मना नहीं। पर शंकर की कथा में वीआईपी बनकर मत जाना, बाबा का भक्त बनकर, उसके सेवक बनकर जाना, तो वो पल्लू भर भर कर देकर भेज देगा। कोई वीआईपी, कोई भी उसका सेवक बनकर जाओ, उसके भक्त बनकर जाओ। फिर क्या करेगा वो? अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी। फिर वो खाली नहीं रखता, फिर वो देकर भेज देता है, देता खूब देता, खूब खूब देता। एक लड़के ने मिलिट्री का पेपर दिया, एक लड़का मिलिट्री का पेपर दिया और पत्र है उसका, और मिलिट्री का पेपर देते देते लड़का जब मिलिट्री का पेपर दिया, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि बस इतना जरूर बोल दूँगा, उसके गांव का नाम है दिगुआ। क्या दिगुआ ही है ना, भिंड जिले में ही है, जिला दिगुआ, जिला दतिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता क्योंकि बाबा की कृपा उस पर हुई है, तो ये शिव कृपा है। कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत, पहले तो बाबा की कृपा हुई उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पत्र दिखाओ पर नाम ना दिखाओ, ठीक है? आए उसके लिए साधुवाद। एक बार फिर से हाथ हिला दो जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। मैं दिगुआ जिला दतिया की रहने वाली हूँ गुरुदेव। पंडाल की कथा का फल बताना चाहती हूँ और शिव भगवान पर चढ़ाए गए जल का फल बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा आर्मी की नौकरी के लिए अप्लाई करा, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार उसका अप्लाई किया। अब एक मिनट में निकल गया, मेडिकल में निकलना था पर उसके शरीर में कोई रोग था।
उसकी छाती का जो बैलेंस था उस रोग के अंतर्गत वो बराबर नहीं था, उसको एक गठान थी। अब गठान थी तो उसका ऑपरेशन होना था, और ऑपरेशन वाले को उसमें सफलता नहीं मिलती आर्मी के अंतर्गत। अब करें क्या? गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू शिवजी पर जल चढ़ाया कर, वो सब समस्या का हल निकाल सकता है। बाबा 15 दिन बचे थे और मेडिकल होना था और जांच होना थी, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे बेटे ने कहा मैं बाबा पर भरोसा रखा हूं, माँ मेरा ऑपरेशन करा दे, गठान निकलवा दे। ऑपरेशन कराया अहमदाबाद में, गठान निकलवा दे। 15 दिन में गठान निकलने के बाद घाव कैसे सूखे? 15 दिन में मेडिकल होना, कैसे घाव सूख सकता? पर बेटे ने कहा माँ अगर ऑपरेशन कराया है और सफल हो गया तो 15 दिन में घाव भी सूखेगा। बस बाबा का जल लगाता, पान करता और मेडिकल के लिए चले गया। उसको मालूम था कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि मेरा ऑपरेशन का शरीर है, नौकरी कैसे लग सकती है, वो भी आर्मी में, बहुत कठिन। पर बाबा बाबा है गुरुदेव। सारे एग्जाम पास हो गए, मेडिकल की जांच के लिए मैं अंदर गया और मेरे बाबा का क्या वर्णन करूं। वो आता है, जल लगाकर पूरे शरीर पर गया था गुरुदेव। शायद मेरे जैसा पहला व्यक्ति होगा जो शिव जी के चढ़े हुए जल को अपने पाँव में भी लगाकर चले गया और सब दूर लगाकर चले गया। मैं अंदर गया, मेरी मेडिकल की जांच हुई और मुझे आर्मी की नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहूँगा। शिव तत्व है जप कुमार, बहुत बहुत शिव तत्व है। शंकर ओघड़ी है, अड़भंगा है, अड़भंगा। आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, आप उसकी चाकरी कर रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका फल है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात का स्मरण रखना, ती जितनी प्रबल होगी मेरा शंकर तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। जिस हाथ से तुम शंकर जी को जल चढ़ाते हो वो हाथ मरते दम तक मेरा महादेव नहीं छोड़ता। मरते दम तक मेरा महादेव नहीं छोड़ेगा। शंकर पर जल चढ़ाया हुआ हाथ मेरा महादेव पकड़ लेगा, पकड़। मछली ने संकल्प ले लिया कि मैं चढ़ा हुआ जल ही जो शिव जी पर चढ़ाया गया, जो जल है शंकर पर अभिषेक का जो पदार्थ है शिव जी पे चढ़ाया गया, अभिषेक की जो सामग्री वो लेते अभिषेक। अब मछली नहीं हम ले रही है। अहिरावण के जाने के, अहिरावण चले गया 15 दिन तक अहिरावण नहीं आया, मछली तड़प रही है। मछली श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मछली तड़प। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मछली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री अब शिवाय मछली का तड़फन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मछली का तड़फना, नमस्तुभ्यं, तड़प। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय सब नमस्तुभ्यं, आपको भूखा देख सकते होंगे, सब आपको प्यासा देख सकते होंगे, सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री आपको खाली हाथ देख सकते होंगे, पर मेरा महादेव ना आपको खाली हाथ देखता है, ना मेरा महादेव आपको भूखा और प्यासा देखता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिव महापुराण की कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शंकर स्वयं अविरल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय मछली तड़प रही थी,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब शंकर जी का चढ़ा हुआ पदार्थ उसको मिल नहीं रहा था, उसने नियम ले रखा था मैं शंकर के अभिषेक का ही पदार्थ लूंगी, शिव जी का ही प्रसाद लूंगी, शंकर का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब कोई संत साधु गुरुजन जीव जंतु मनुष्य जो संकल्प लेता है वो संकल्प पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता, पूरा करने वाला देवाधिदेव महादेव स्वयं पूरा करता है। महाराज जी संकल्प लेते हैं कि साल में एक बार ऐसा बड़ा आयोजन इस चंबल क्षेत्र में हो। महाराज जी का तो संकल्प रहता है, अपने शिष्यों को सूचना कर देते हैं ये बड़ा आयोजन हो रहा है, समझ जाओ, तैयारी करो सारा। महाराज जी ने तो प्रशासन को सूचना दी, सबको सूचना दी, सबके पास सूचना दी। इन सब के पास सूचना देने से पहले मेरा विश्वास मेरे महाराज जी के चरणों में है। महाराज जी आप सबसे कहने से पहले ददरउआ हनुमान जी से कहते होंगे कि बाबा ये कार्यक्रम है, उनसे कहते होंगे कि ये कार्यक्रम है और बड़ा आयोजन है, संभालना है आपको, कोई दूसरा नहीं। कौन संभाल? ए मेरी जीजियों, तुम्हारे घर का आयोजन होता है ना तो तुम्हारा देवर संभाल लेता है, जेठ संभाल लेता है, बेटा संभाल लेता है, भाई संभाल लेता है। संत का कौन सा देवर है? संत का कौन सा जेठ है? संत का कौन सा ससुरा है? संत का तो केवल एक ही है, सीताराम 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 सीताराम। जब कोई समस्या आती है संत उसी समय माला पकड़ कर बैठ जाते, सीताराम सीताराम। अब इनको टेंशन नहीं है, टेंशन किसको? राम जी सीता जी से बोले जब वो 1000 गौशाला की गौशाला बनी है, वहां भंडारा चल रहा है, सीता तू अन्नपूर्णा संभाल ले, मैं कथा संभाल लूंगा। ये तो बैठ गए, सीताराम 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 सीताराम। अब सीताराम जी लग गए, सीता जी लग गई रसोई घर में, राम जी लग गए यहाँ। हनुमान जी पूछे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? राम जी बोले देख हनुमान, सारे फालतू के काम तेरे कोई संभालता। कौन से फालतू के काम? पानी सवेरे गिरवा देना, दिन में 1 बजे से 4 बजे तक नहीं आ जाए, इसका हवा चले मना नहीं, पर थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी चले, देखिए इनके ठंड लग जाएगी रे बापड़ा। और भिंड की और चंबल की हवा लग गई तो देवियां और ओघड़ी हो जाएगी। इनका तुझे तो हनुमान जी बोले मैं क्या करूं? राम जी बोले कुछ मत कर, वहीं बैठ अपने स्थान पर। सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी बैठे अपनी जगह पर, सीताराम कर रहे, भगवत भजन का आनंद ले रहे, भक्ति का आनंद ले रहे। तो ये सुख है जब हम कोई संकल्प लेते हैं, वो संकल्प हमारा नहीं रहता, वो संकल्प परमात्मा का रहता है। उसको पूरा कौन करेगा? परमात्मा करेगा। संकल्प लेने वाले तुम हो, पूरा कौन करने वाला है? परमात्मा। बेटा किसका? तुमने कहा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम जिस दिन कह दोगे मेरा बेटा नहीं, भोलेनाथ आपका बेटा, शंकर जी कहेंगे अब शादी करने की जवाबदारी मेरी है, पार्वती इसके लिए वर ढूंढ। तुम जब तक अपना मानकर चलोगे ये मेरा वो मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, सत्ता मेरी, ये सब तुम मानकर चलिए मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, और मेरा मेरा करते हुए मर गए उसी घर में, बाथरूम में छुपकली बन के चिपक गए। छुपकली को कितनी भी भगाओ वो जाती नहीं, वापिस आ जाती। किसी ने पूछा ये कौन है, तो कह दिया हमारी दादी सास, उसने कभी घर नहीं छोड़ा। यहीं 40 किलोमीटर दूर ग्वालियर में रहती थी, पास में भिंड में रहती थी, आजू बाजू में रहती थी। 40 किलोमीटर दूर शिव पुराण की कथा हो रही थी, उससे घर नहीं छूटा, इसलिए मरने के बाद छिपकली बन के घर में चिपक गई।
वही चिपकी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम टेंशन मत लेना, एक भिंड की जीजी हो, तुम टेंशन मत लो, ना तुम छिपकली बनोगी ना तुम छिपकल्ला बनोगे। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपना घर छोड़कर ददरवा धाम तक शिव पुराण सुनने के लिए आयो। घर छोड़ा, यहां पहुंचे हो, जिससे घर नहीं छूटता, दुकान नहीं छूटे, परिवार नहीं छूटे, वो एक दिन आखिरी में मरने के बाद छिपकली बन के घर में चिपका रहे। कोई भी घर में रहे, छिपकली आंख फाड़ फाड़ के देखती रहे, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, कौन आया कौन गया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कौन आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब तुम्हारे घर में भी जितनी छिपकली हो, उनको देख के सीख जाओ, ये कथा में नी गई थी इसलिए आज तक चिपकी है। जैसे लगा के जोरदार पल्लू और पटली लेके जाना, मैं छिपकली नहीं बनूंगी, क्या कुछ होगा। कथा सुनने गई थी मैं ददरवा दान, अब मैं नहीं बनने वाली। अब मेरे कथा का रास्ता तो मुझे मिल रहा, भगवत भजन मुझे मिल रहा, स्मरण मुझे मिला। तुम भी बस भगवत भजन, सीताराम 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 सीताराम। स्मरण चित्त रखिए। मछली ने संकल्प ले लिया, शंकर पर चढ़ा हुआ ही खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। अब मुझे पेट भरने वाला महादेव होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं। मछली शिवलिंग के आसपास भ्रमण करने, अहि रावण चला गया। समय आया, महादेव को चिंता व्यापने लगी। इस मछली ने इतना तप करा है, इतना तप करा है, मेरा मन करता है इस मछली को साधारण मछली नहीं रखना, इस मछली को सुख प्रदान करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और मछली के बच्चे जन्म लेंगे, मर जाएंगे, और मछली के बच्चे कभी राज सिंहासन तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर इस मछली पर शंकर की करुणा हो गई, शिव की कृपा हो गई। हनुमान जी गए लंका जलाने के लिए, लंका जलाई हनुमान जी ने। वापिस आ रहे थे पूंछ बुझाने के लिए, पूंछ बुझाने हनुमान जी आए, शरीर में पसीना आ रहा था, पसीने की बूंद। शंकर का एक रूप है हनुमान, 11वां रुद्र अवतार है शंकर का हनुमान। शंकर जी का ही समझ लो पसीना, हनुमान जी के शरीर का पसीना समुद्र में गिर गया। वो जाकर मछली के पेट में, भूख लग रही थी। मछली खाती क्या थी? जो शंकर के जल, जो शंकर जी पे शिवलिंग पर जो चढ़ता था, उसकी जो गंध मिलती थी, मछली उसे पाती थी। आज शिव के स्वरूप हनुमान जी के शरीर के पसीने की गंध मछली को लगा कि ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ पदार्थ है, शिव जी के शरीर का पदार्थ। तो वहीं मछली हनुमान जी के शरीर के पसीने की बूंद को निगल गई, गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेर। अब आप सबने कथा आगे की तो सुनी है ना। एक बेटा जन्म लिया, अहि रावण आ गए, मछली पकड़ी गई, अहि रावण के सामने मछली का पेट फाड़ा गया। एक बेटे ने जन्म लिया, मकरध्वज, एक बेटे ने जन्म लिया। छोटे से बेटे को अहि रावण के पास लाया गया। ये बच्चा है, मछली के उदर में से निकला है, क्या करना है? बड़ा करो इसको, पाल पोस के बड़ा करा। नीचे का भाग उस बच्चे का मछली का था और ऊपर का भाग बंदर का था। मकरध्वज, मकरध्वज नीचे से मछली का भाग था, ऊपर से बंदर का भाग था। दरवाजे का द्वारपाल बना दिया। पर शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला क्या दरवाजे का द्वारपाल बनेगा? आया समय जब अहि रावण ने देवी को प्रसन्न करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए राम लक्ष्मण को लेकर आए।
हनुमान जी उन्हें ढूंढते ढूंढते पताल में चले गए। पताल में गए, दरवाजे पर खड़े हुए उस मकर ध्वज को देखा। मकर ध्वज से हनुमान जी की गदा का स्पर्श हो गया। मकर ध्वज बोल दिया, आप मेरे पिता हो। पूरी कथा सुना दी। भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए। अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को लेकर जाने लगे। तब राम लक्ष्मण ने कह दिया, राम जी महाराज ने, ये साधारण नहीं, आपका पुत्र है, सिंहासन पर बैठना चाहिए। शंकर की कृपा से इस मछली का पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा और पताल लोक का मकर ध्वज को अधिपति बना दिया। पताल लोक का अधिपति सिंहासन पर विराजमान किया गया। शंकर भगवान पर चढ़ाने वाला जल, फिर वही बात आ गई, कोई लेट बनता है, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है। महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर खाली ना जाए। शिव की भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति खाली जा ही नहीं सकती। महाराज जैसे सलाह और सहयोग, ये दो शब्द अलग अलग हैं। ये दो शब्द अलग अलग हैं। कौन कौन से शब्द हैं? बोलो जरा जम के बोलो। पहले नंबर पर सलाह, दूसरे नंबर पर सहयोग। सलाह और सहयोग ये दो शब्द अलग अलग हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सलाह और सहयोग ये दो शब्द अलग अलग हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में अंतर ये है कि सलाह और सहयोग, सलाह देने वाले ढेर सारे मिल जाते हैं और सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं मिलते। ढेरों में एक या दो मिल पाते। सलाह देने वाले तो ढेर सारे मिलेंगे आपको, कोई भी राय दे जाएगा आपको, कोई भी बता जाएगा आपको, कोई भी ज्ञान दे जाएगा आपको, चलते फिरते ज्ञान दे जाएगा आपको। राम जी के पास में सलाह देने वाले कम थे, सहयोग देने वाले ज्यादा थे, और रावण के पास में सहयोग देने वाले कम थे, सलाह देने वाले ज्यादा थे। रावण के पास जितने मिलते थे सलाह देने वाले मिलते थे। किसी ने कहा बंदर आ रहे हैं, बानरों की सेना आ रही है, सलाह देने वाले ने सलाह दे दी, चिंता मत करो अपन उन सबको खा जाएंगे। अरे पकड़ोगे तो खाओगे ना। जब वो पकड़ाई में नहीं आएंगे तो खाओगे क्या? खा। सलाह और सहयोग में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सलाह देने वाले ढेर मिलेंगे। आप बैठे हो, आपका हाथ दुख रहा है, आप किसी से कह दो साहब मेरा हाथ दुख रहा है, पट्टा मान लो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा यूं करो, उंगली को ऐसे ऐसे हिलाओ, हाथ ऊंचा करो, नीचा करो, ऐसा करो, वैसा करो। सलाह देने वाले इतने मिल जाएंगे। पर कोई से कह दो साहब मेरा हाथ दुख रहा है, मुझे सहयोग करो। क्या सहयोग करना है? मेरा बैग उठाकर बस स्टैंड तक ले चलो। एक नहीं मिलेगा। ओ भाई हमसे तो नहीं उठे, हमारा तो खुद हाथ दुख रहा। तो अभी तो सलाह दे रहे थे। सलाह देने वाले ढेर मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक सलाह देते हैं लोग, बहुत जोरदार जोरदार देते हैं। सलाह देने वालों की कमी है क्या? रावण को सलाह देने वाले ढेर सारे थे, सेना आ रही है, घबराओ मती, सब अपन नोच नोच कर खा जाएंगे। बंदरों की सेना ऐसी तो अपन खाते रहे। राम जी के पास में सलाह वाले नहीं थे, सहयोग वाले थे। रावण के पास में सहयोग वाले नहीं थे, सलाह वाले थे। और आज के ज़माने में पूरी दुनिया में सलाह देने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। सुबह से मोबाइल चालू करो, लोग सलाह देना चालू कर देंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये करो, वो करो, ढेर। तुम जब मोबाइल खोलोगे तब कहीं ना कहीं का मिल जाएगा, ये से काम करना है, ऐसा करना है, झाड़ू यहाँ रख देना, ने तिल्ली वहाँ रख देना, ने ये यहाँ रख देना, ने वो वहाँ रख, ढेर सारे मिलेंगे, पर सहयोग करने वाला कोई नहीं मिलेगा। रावण के पास में सलाह देने वाले थे, पर मेरे राम जी के पास में सहयोग करने वाले थे। बोलते कुछ नहीं थे, काम पूरा कर जाते थे। बोलते कुछ नहीं थे, काम पूरा कर जाते थे। वो सहयोगी होना, वो सहयोगी हो तो समझो जीवन की सार्थकता। यदि सहयोगी नहीं तो जीवन की सार्थकता नहीं।
सहयोग देने वाले चाहिए महाराज, श्री तब तो श्रेष्ठता है। भाव से, दिल से आप किसी को सहयोग करो, ये सुंदरता है। श्री शिवाय ददरवा धाम की पवित्र भूमि पर आप कथा सुनने के लिए आ रहे हो, बन सके अपनी जिंदगी में आप किसी का पानी पिला रहे हो, मुंह झूठा करा रहे हो, किसी को बिस्कुट खिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को कुछ सहयोग कर रहे हो। इतनी बड़ी भोजनशाला ददरवा धाम में जो भंडारा भोजन चल रहा है, इतनी बड़ी भोजनशाला सारी दुनिया